हेलो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। तो क्या हालचाल, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी एकदम मस्त। तो आज की इस वीडियो में हम फिर लेके आए हैं आपके लिए नेक्स्ट रिएक्शंस, जो हमने कहा था कि अगली वीडियो में कैनिजारो और रोजनमुंड अपक्रिया को करने वाले हैं। ठीक, तो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रिएक्शन है मैं करवा दे रहा हूँ। ऐसे छोटी छोटी वीडियो में दो दो रिएक्शन करके मैं करवा दे रहा हूँ। ठीक, तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि कैनिजारो अपक्रिया क्या होती है। ठीक, तो कैनिजारो अपक्रिया होता है जो दोस्तों ये होता है जब इसमें क्या कहते हैं, जब एल्डिहाइड की क्रिया क्षार से कराते हैं। ठीक, तो एल्कोहल व सोडियम पोटेशियम लवण बनता है। ठीक, इसे कैनिजारो अपक्रिया कहते हैं। ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसका रिएक्शन हमने जो है ये लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये हमने डब्बे में इसे पैक कर दिया, तो ये रहा इसका रिएक्शन जो लिखा हुआ है। ठीक, ये हमने रिएक्शन यहाँ पे लिखा है कि एल्डिहाइड को हमने क्षार के साथ अपकृत किया है, तो यहाँ पे हमें सोडियम पोटेशियम लवण या एल्कोहल प्राप्त होता है। तो इस रिएक्शन को हम चलिए समझते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। ठीक, तो चलिए मैं लिख के इसको समझाता हूँ। तो दोस्तों मैंने ले लिया, इसमें देखिए एल्डिहाइड में हमने क्या ले लिया, HCHO। ठीक, HCHO ले लिया मैंने, फॉर्मल्डिहाइड ले लिया। ठीक, फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, इसको मैं NaOH के साथ रिएक्ट करूँगा। ठीक, NaOH मतलब मैंने क्षार ले लिया। ठीक, यहाँ पे मैंने एल्डिहाइड ले लिया, यहाँ पे मैंने क्षार ले लिया। अब इसमें हम इसको रिएक्ट कराएंगे। ठीक, तो ये क्या होता है कि फॉर्मल्डिहाइड जो होता है, ये जो होता है यहाँ से ये NaOH जो होता है ये दो पार्ट में टूटता है, Na प्लस और OH माइनस में टूटता है। ठीक, तो NaOH जो होता है Na प्लस और OH माइनस में टूटता है। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो हमारा OH वाला पार्ट जो होगा यहाँ से CH3 से कंबाइन करेगा, मतलब इसके हम दो मॉलिक्यूल लेंगे। तो एक CH3 इसके साथ कंबाइन करके एक CH3OH बनाएगा, ये एल्कोहल बना लेगा जिसे हम मेथेनॉल कहते हैं। ठीक, मेथेनॉल कहते हैं। तो यहाँ पे ये एल्कोहल बना लेगा और एक मॉलिक्यूल जो होगा यहाँ पे HCOONA बनाएगा। ठीक, मतलब इसका जो Na होगा, Na वाला पार्ट जो होगा जैसे HCO और यहाँ से Na हमारा जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक, तो HCONA बनाएगा, मतलब ये हमारा बन गया। ठीक, तो यहाँ पे ये लवण हमारा बन गया। तो ये हमारा रिएक्शन हो जाता है। इसमें क्या करते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड जो होता है वो क्षार के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मल्डिहाइड हो गया ये हो गया और यहाँ पे हमने क्षार ले लिया। ठीक, तो ये क्षार हमारा रिएक्ट करके एल्कोहल बना ले रहा है, एक मॉलिक्यूल जो है एल्कोहल का बना रहा है। इसके बाद जो दूसरा बना रहा है वो लवण को बना रहा है, जिसे HCOO Na यहाँ पर सोडियम लवण प्राप्त हो रहा है, सोडियम का लवण प्राप्त हो रहा है। ठीक, तो ये हमने कहा था कि सोडियम लवण या पोटेशियम लवण प्राप्त होता है। जैसे हमने यहाँ KOH लिया होता, अगर हम यहाँ KOH ले लेते तो पोटेशियम लवण प्राप्त हो जाता। इसी तरह से हमने NaOH लिया तो HCOO Na प्राप्त हुआ है। ठीक, तो ये हमारा रिएक्शन हो गया। इसमें हमें क्या करना है कि एल्डिहाइड को क्षार के साथ रिएक्ट करवा देना है, एक एल्कोहल बना देना है और लवण बना देना है। कंपनी फ़ायदे में रहेगी क्योंकि एल्कोहल के साथ साथ लवण भी बन रहा है, तो ये एल्कोहल बनाने के लिए यूज किया जाता है ये रिएक्शन। ठीक, इसी के साथ साथ हम देखते हैं रोजनमुंड अपक्रिया क्या होती है। रोजनमुंड अपक्रिया जो होती है दोस्तों, रोजनमुंड अपक्रिया में जब एसिड क्लोराइड का PDBaSO4 उबलती जाइलिन की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा आंशिक अपचयन कराते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अब ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या कह रहा। ठीक, तो चलिए इसको हम रिएक्शन के माध्यम से देखते हैं। इसमें कहा है कि एसिड क्लोराइड लेना है। अब एसिड क्लोराइड को हमने क्या ले लिया, एसिड क्लोराइड हमने मान लीजिए ले लिया CH3COCl ले लिया। ठीक, यहाँ पे हमने
एसिड क्लोराइड ले लिया, ठीक, एसिड क्लोराइड ले लिया। और इसके बाद हम इसको PDBaSO4 ये हमें कैटलिस्ट के रूप में यूज करना है, उत्प्रेरक के रूप में यूज करना है, ठीक। तो ये हमने यहाँ पे PDBaSO4 के रूप में यहाँ रिएक्ट करवा दिया, ठीक, ये आप मान सकते हैं। तो CH3COCl जो होता है इसको रिएक्ट किसके साथ करवाना है, हाइड्रोजन गैस के साथ, ठीक। तो हाइड्रोजन के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो ये CH3CHO बनाता है, ठीक। ये CH3 जो होता है, CH3 जो होता है इसका ये जो 2 H है ये दोनों H प्लस में टूट जाएंगे, ठीक, ये दोनों H प्लस में टूट जाएंगे। तो इसका एक H जो होगा इसके Cl को लेके भाग जाएगा, इसके Cl को लेके भाग जाएगा तो हमारा HCl निकल जाएगा, ठीक। यहाँ पे HCl हमारा निकल जाएगा। तो यह Cl हमारा निकल गया। तो अब यहाँ बचा क्या, इसका एक हाइड्रोजन बचा और यहाँ पे CH3CHO बचा। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3CHO, मतलब इसका CO इसके साथ जुड़ जाएगा तो CH3CHO ये हमारा एल्डिहाइड बन गया, ठीक। तो हमारा बाई प्रोडक्ट क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है, यहाँ पे है, और ये हमारा CH3CHO एल्डिहाइड बन जाता है। तो हमने इसमें क्या किया कि एसिड क्लोराइड को लिया, हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट किया, किसकी प्रेजेंस में, PDBaSO4 या जाइलिन की प्रेजेंस में हमने ये रिएक्शन करवाया है, ठीक। ये आपको याद रखना है कैटालिस्ट इसमें क्या यूज हो रहा है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इस तरह से ये रिएक्शन हमने करवाया तो हमारा एल्डिहाइड बन गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्राप्त हो गया, ठीक, ये Cl बन गया, ठीक। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि रिएक्शंस आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं आता है, कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता भी सकते हैं, मैं उस डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद आप एक बार इसको कॉपी में लिखिएगा, बार बार लिखेंगे, इसको पढ़ेंगे 1-2 बार तो आपको याद हो जाएंगी चीज़ें, बार बार प्रैक्टिस करने से ही चीज़ें आपको याद होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी ही मज़ेदार वीडियो के साथ, उसमें भी हम कुछ बची खुची जो रिएक्शंस है उनको करेंगे, उसके बाद कोई नया टॉपिक फिर स्टार्ट करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।